जय श्री राम दोस्तों। आज हम कहानी देखने जा रहे हैं जॉन विक 4 की। यह कहानी है जॉन विक के हाई टेबल से बदले की। फिल्म की शुरुआत होती है जॉन विक से, जो कि अंडरग्राउंड होकर हाई टेबल से बदला लेने की तैयारी कर रहा है और उसे ब्रॉवी किंग ने हाई टेबल से छुपाकर रखा हुआ है। वह बदला लेने के लिए नया सूट लेकर उसे विश करता है। तभी अगले सीन में दिखाया गया है एल्डर के गार्ड भाग रहे हैं और जॉन उन तीनों का पीछा कर उन्हें मार देता है और एल्डर से मिलता है, जो कि हाई टेबल से भी ऊपर है। एल्डर जॉन से मिलते ही समझ जाता है कि वो हाई टेबल से बदला लेने के लिए निकला है। जॉन एल्डर से मांग करता है कि उसे हाई टेबल से आज़ादी दी जाए, पर एल्डर मना कर देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ किया तो तुम्हें आज़ादी की जगह मौत मिलेगी। पर जॉन तो जॉन है, वह एल्डर का वही राम नाम सत्य कर देता है और इसी के साथ कहानी शुरू होती है जॉन की हाई टेबल से बदले की। अगले सीन में दिखाया गया है कि कॉन्टिनेंटल होटल में चेरोन के पास एक ऑपरेटर आता है। वह उसे एक लेटर देते हुए कहता है कि ये लेटर अपने मैनेजर विंगस्टन को दे दो। उसके बाद ऑपरेटर विंगस्टन से मिलता है और मार्कस से मिलने के लिए मात्र 1 घंटे का टाइम देता है। ऑपरेटर विंगस्टन को बताता है कि उसे हाई टेबल से मार्कस ने भेजा है। यह सुनते ही विंगस्टन डर जाता है, क्योंकि एल्डर के बाद अब मार्कस ही है जो हाई टेबल को संभाल रहा होता है। विंगस्टन चेरोन के साथ मार्कस से मिलने जाता है। मार्कस विंगस्टन से कहता है कि तुम्हें पता तो है कि तुमने क्या गलती की है। विंगस्टन मार्कस को सफाई पेश करते हुए एक और मौका मांगता है, पर मार्कस कहता है कि जब तुमने जॉन को नहीं मारा था तभी तुमने अपना मौका गवा दिया था और अब मैं हाई टेबल संभालता हूँ तो किसी की गलती माफ़ नहीं करूँगा। और मार्कस विंगस्टन के होटल कॉन्टिनेंटल को बम से उड़ा देता है और वहीं चेरोन को गोली मारकर भगवान के पास भेज देता है। मार्कस हरामी मानुस साला। वहीं दूसरी ओर केन एफिल टावर के पास बैठा हुआ है, जो कि एक अंधा रिटायर किलर है। पास में ही उसकी लड़की गाना गा रही है। केन को मार्कस के सामने पेश किया जाता है। मार्कस केन को नया मिशन देने की बात करता है, पर केन मना कर देता है। उसका कहना है कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। तभी मार्कस कहता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी लड़की को मार दूंगा। केन मजबूर हो जाता है। केन चूंकि अंधा है तो वह एक हाथ से कार्ड पकड़ता है, उसे पढ़ता है। उस पर लिखे नाम से उसे पता चलता है कि अब केन को जॉन विक को मारना है। मार्कस केन को धमकाते हुए कहता है कि तुम और जॉन बहुत पुराने दोस्त हो। अगर तुमने जो उसे नहीं मारा तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ना चाहते हुए भी केन जॉन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मार्कस केन से पूछता है कि जॉन कहाँ मिलेगा। केन बताता है जॉन के ज़्यादा ठिकाने नहीं है, पर वह उसे ढूंढ लेगा। अगले सीन में होटल ओसाका को दिखाया गया है, जहां नोबडी नाम का किलर अपने कुत्ते के साथ होटल में आता है और अकीरा से रूम लेता है। जिसके बाद अकीरा अपने पिता और होटल मैनेजर कोची से मिलती है, जहां अकीरा कोची से कहती है कि हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे होटल पर खतरा आए। कोची जवाब देते हुए कहता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। वहीं नोबडी की डायरी को दिखाया जाता है, जिसे देखने से ही यह पता चलता है कि वह काफ़ी समय से जॉन को फॉलो कर रहा है और जॉन की मौत पर अभी 18 मिलियन का इनाम रखा हुआ है, जो कि आने वाले समय में बढ़कर 50 मिलियन तक हो सकता है। अगले सीन में कोची छत पर आकर जॉन से मिलता है और उसे बताता है कि कैसे हाई टेबल ने विंस्टन का होटल सजा के तौर पर बम से उड़ा दिया और चेरन को भी मार दिया। यह सुनकर जॉन वहां से जाने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन कोची जॉन को रोक लेता है। तभी नीचे होटल में चिड़ी आता है। चिड़ी मार्कस का राइट हैंड है, हरामी मानुस नंबर 2। वो अकीरा से कहता है कि अपने मैनेजर को बुलाए। अकीरा समझ जाती है कि चिड़ी अपने लोगों को यहाँ लेकर क्यों आया है। वह जल्दी से जाकर अपने पिता को सब बात बता देती है। कोची अकीरा को जॉन के पास छोड़कर नीचे चला आता है और अपने लोगों से लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहता है।
चिड़ी कोची से कहता है कि तुमने उन लोगों को अपने होटल में रखा हुआ है जिन्हें हाई टेबल से निकाल दिया गया है और उन्हें होटल की तलाशी लेनी है। तभी कोची उनसे कहता है कि आप तलाशी ले सकते हैं, लेकिन बिना हथियारों के। पर हथियारों की बात पर ही दोनों में विवाद होता है। तभी वहाँ केन आ जाता है। केन कहता है कि हमें हाई टेबल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। पर कोची तो कोची है, वह होटल की सारी लाइट्स बंद कर देता है और अपने लोगों से चिड़ी के लोगों को मरवाना शुरू कर देता है। तभी चिड़ी की एक हथियारबंद आर्मी बाहर निकल कर आती है और वो कोची के लोगों को मार देती है। तभी कुछ समय बाद होटल की छत पर जॉन के ऊपर हमला हो जाता है। जॉन चिड़ी के लोगों को बुरी तरह से मारता है। तभी चिड़ी केन से हेल्प मांगता है। केन आगे बढ़ता है और सबका एक एक कर राम नाम सत्य करना शुरू कर देता है। केन कुछ ऐसी डिवाइस इस तरह से लगाता है कि जो उसके पास अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो वह आवाज करती है। केन आवाज की मदद से ही कोची के सारे गार्ड्स को मार देता है। जॉन और अकीरा नीचे आकर लड़ने लगते हैं। अकीरा घायल हो जाती है। जॉन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोची उसे वहां से भगा देता है। जॉन ऊपर जाता है, वहां बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। जॉन एक एक कर सबको ठिकाने लगा देता है। तभी जॉन को मिलता है केन। जॉन समझ जाता है कि हाई टेबल केन को उसकी बेटी के नाम पर ब्लैकमेल कर रही है। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। जॉन ठहरा 1.5 साड़ा। उसको पता था कि केन आवाज सुनकर हमला करता है, तो वो बिना आवाज किए ही केन से फाइट करता है। जॉन के पास केन को मारने के लिए बहुत सारे मौके होते हैं, पर जॉन केन को नहीं मारता। आखिर दोस्त दोस्ती होता है। केन समझ जाता है कि जॉन उसे नहीं मार रहा है। तभी वहां नोबडी आ जाता है और मार्केस जॉन पर लगा हुआ इनाम 18 मिलियन से बढ़ाकर 20 मिलियन कर देता है। जॉन भागकर जंगल की तरफ आ जाता है, जहां वो नोबडी से फिर से मिलता है। जॉन उसे पहचान जाता है। नोबडी जॉन को बताता है कि तुम्हारे ऊपर अब 20 मिलियन का इनाम हो गया है, लेकिन मेरे लिए अभी भी यह काफी कम है। मौके का फायदा उठाकर जॉन वहां से भाग जाता है। होटल के अंदर का सीन, कोची और अकीरा के सामने आता है केन। वह बाकी बचे गुंडों को मार देता है और कोची से कहता है कि तुम दोनों बाप बेटी यहाँ से भाग जाओ। कोची केन से कहता है कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। इसके बाद केन कोची को बड़ी आसानी से मार देता है। अकीरा अपने पिता कोची को मरते हुए देखती है और केन से कहते हुए वहां से चली जाती है कि एक दिन मैं बदला लेने जरूर आऊंगी। दूसरी तरफ ब्रोवी किंग विंगस्टन अपने बर्बाद हुए होटल को देखते हैं। अब दोनों का एक ही मकसद है, हाई टेबल से बदला लेना। नोबडी मार्केस से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मैं बहुत आसानी से जॉन को मार सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे $25 मिलियन चाहिए। यह सुनते ही मार्कस हंसते हुए नोबडी के हाथ में एक चाकू घुसा देता है और कहता है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं? भरोसा दिलाने के लिए नोबडी अपने हाथ पर एक काफी गहरा घाव देता है। मार्केस नोबडी से डील कर लेता है। जॉन न्यूयॉर्क जाकर विंगस्टन से मिलता है। वहां जॉन मार्कस का बेस दिखाता है। विंगस्टन जॉन को बताता है कि अब मार्कस ही हाई टेबल को चला रहा है और वही तुम्हें मारना चाहता है। जॉन विंगस्टन से पूछता है कि मार्कस कहाँ मिलेगा। तभी विंगस्टन जॉन को बताता है कि मार्कस अभी पेरिस में है। जॉन मार्कस को मारने के लिए निकल पड़ता है, पर विंगस्टन उसे रोकता है और उसे समझाता है कि अगर तुम पेरिस जाते हो तो तुम्हें कितने ही लोगों से लड़ना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि तुम मार्कस को डायरेक्ट चैलेंज करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने परिवार का मेंबर होना जरूरी है। लेकिन जॉन तो अपने परिवार से पहले ही नाता तोड़ चुका था। विंगस्टन जॉन को समझाता है और उसे अपने परिवार से फिर से जुड़ने के लिए कहता है। जॉन को सोचते हुए चर्च पहुंचता है। वहां जाकर पादरी से कहता है कि उसे अपनी बहन से मिलना है, पर पादरी कुछ ज्यादा ही तेज चलता है, हरामी मानुस। वो जॉन को अपने लोगों के साथ मिलकर बांध लेता है और तभी जॉन के सामने आती है जॉन की सौतेली बहन कातिया। जॉन कातिया से कहता है कि अब वह परिवार से जुड़ना चाहता है, पर कातिया जॉन से कहती है कि वो तो खुद ही परिवार से अलग हुआ था और वह यह बात कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अब वह हाई टेबल से भी बाहर है। जॉन की वजह से
कितने सारे लोग मर चुके हैं। जॉन कहता है, मैं परिवार में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब कातिया जॉन से दूसरे परिवार के एक आदमी जिसका नाम किला होता है उसे मारने के लिए कहती है। किला वही आदमी है जिसने जॉन और कातिया के पिता को मारा था। बताओ, जॉन के बाप को मार दिया, अब जॉन छोड़ेगा किला को? खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी का एक पात्र, कातिया का एक आदमी जॉन को किला के पास लेकर जाता है। किला जॉन को देखते ही हंसने लगता है और एक गेम खेलने के लिए कहता है। तभी वहां केन और नोबडी भी पहुंच जाते हैं। किला हंसने लगता है कि इतने सारे लोग जॉन को मारना चाहते हैं, पर उससे पहले किला एक गेम खेलना चाहता है। किला वह गेम जीत जाता है। तभी जॉन ताश के पत्ते से ही किला की गर्दन पर एक वार करता है और फिर एक घमासान फाइट शुरू हो जाती है। सबसे पहले केन, नोबडी किला के आदमी को मारते हैं। जॉन किला का पीछा करने लगता है। किला भागते हुए नाइट क्लब में पहुंच जाता है। जॉन और किला की फाइट होती है, पर किला भी एक किलर है और वो एक बहुत ताकतवर इंसान है। वह जॉन की पटक पटक कर धुलाई करता है और वहीं दूसरी तरफ जॉन की मार का किला पर कोई असर नहीं होता। लेकिन तभी एक मौका पाकर जॉन किला को ऊपर से नीचे फेंक देता है और किला मर जाता है। जॉन किला का एक दांत निकाल कर ले जाता है और नोबडी जॉन पर निशाना लेकर बैठा हुआ है। लेकिन केन नोबडी की कनपटी पर बंदूक लगाकर उसे रोक देता है और कहता है कि जॉन मार्कस का शिकार है। लेकिन तब तक जॉन भाग जाता है और जॉन पहुंचता है उसकी सौतेली बहन कातिया के पास किला का दांत देने के लिए। तभी कातिया और जॉन अपने अपने घराने का निशान अपने हाथ पर लेते हैं और दोनों अपने परिवार और घराने से जुड़ जाते हैं। विंगस्टन मार्कस के पास जाकर जॉन के चैलेंज के बारे में बताता है और बताता है कि जॉन उसके परिवार से जुड़ गया है। अब वह मार्कस से लड़ना चाहता है। मार्कस यह सुनते ही डर जाता है, लेकिन उसके पास जॉन से लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता। ना चाहते हुए भी मार्कस जॉन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों के बीच दोपहर में नियम तय करने की बात होती है। विंगस्टन मार्कस से कहता है कि अगर जॉन जीता तो मेरा होटल हाई टेबल के खर्चे पर दोबारा बनाया जाएगा। मार्कस इस बात के लिए राजी हो जाता है। दोपहर में सब हाई टेबल के सबसे बड़े ऑपरेटर हार्बिंगर से मिलने पहुंचते हैं, जहां मैच के रूल्स को डिसाइड किया जाता है। यहाँ एक कार्ड गेम खेला जाता है, जिसके हिसाब से जिसका नंबर बड़ा आएगा उसका ही नियम माना जाएगा और डिसाइड होता है मैच का समय, सूरज की पहली किरण, मैच की जगह पहाड़ी वाली चर्च होगी और वहीं दोनों की लड़ाई होगी। लड़ाई के लिए मार्कस अपनी तरफ से केन को लड़वाना चाहता है और वह कहता है कि उसे सिर्फ जॉन को मारना है। वहीं जॉन का कहना है कि जीतने के बाद उसे हाई टेबल से कोई परेशान ना करे। तभी हार्बिंगर कहता है, मैं सुबह मिलूंगा और अगर कोई सूरज की पहली किरण निकलने से पहले नहीं आ पाता है तो उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। उसके जाने के बाद केन जॉन से लड़ने के लिए मना करता है, लेकिन मार्कस केन से कहता है कि क्या तुम्हें अपनी बेटी को जिंदा देखने का शौक नहीं है। जॉन चर्च में केन से मिलता है। केन जॉन से कहता है कि मैं हमेशा से बस यही चाहता हूं कि मेरी बेटी सेफ रहे। जॉन वहां से निकलता है और प्लेटफॉर्म पर विंगस्टन और ब्रोवरी किंग से मिलता है। ब्रोवरी जॉन को नया सूट और एक पिस्टल देता है। वहीं दूसरे सीन में चिड़ी मार्कस से कहता है कि हो सकता है कल जॉन को हराना मुश्किल हो। तभी मार्कस कहता है कि लड़ाई लड़ने के लिए जॉन को उनकी लड़ाई की जगह पर भी तो आना है। चिड़ी समझ जाता है कि उसे रात भर में जॉन को वहां आने से रोकना है। जॉन पर इनाम बढ़ाकर $26 मिलियन कर दिया जाता है ताकि जॉन सुबह तक ना पहुंच जाए। यह खबर पेरिस के रेडियो पर अनाउंस कर दी जाती है, जिसे पूरे शहर के गुंडे सुन लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, रेडियो पर आ रहा है तो यह खबर जॉन विक भी सुन ही लेता है और जैसे ही जॉन प्लेटफॉर्म से ऊपर आता है, पूरे पेरिस के गुंडे उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। पर जॉन उन सभी गुंडों को मारते हुए आगे बढ़ता है और जॉन पूरी रात शहर के गुंडों से लड़ता है, लेकिन कोई भी जॉन को मार नहीं पाता। इस बात का फायदा उठाते हुए नोबडी मार्कस को कॉल करता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझे $40 मिलियन देते हो तो मैं जॉन को मार दूंगा।
मार्कस ओके कर देता है। नोबडी जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले नोबडी शहर के गुंडों को मारने लगता है ताकि जॉन को नोबडी से पहले कोई और ना मार सके। तभी नोबडी एक घर में पहुंचा है जहां जॉन ऑलरेडी काफी लोगों को मार चुका होता है। जॉन और नोबडी की फाइट होती है, तभी वहां चिड़ी आ जाता है। नोबडी का कुत्ता चिड़ी पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही चिड़ी नोबडी के कुत्ते को मारने वाला होता है, तभी जॉन चिड़ी को गोली मार देता है। हो सकता है फर्स्ट पार्ट को अपना वाला कुत्ता याद आ गया हो, और नोबडी के कुत्ते को जॉन बचा लेता है। नोबडी इस घटना को देखते हुए कुछ सोच में पड़ जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर जॉन वहां से भाग जाता है। तभी जॉन देखता है कि उसके पास फाइट की जगह पर पहुंचने के लिए बहुत कम समय बचा है। जॉन पहाड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है जो कि चर्च तक जाती हैं, लेकिन तभी वहां बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। जॉन उन सबको मारते हुए गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ता है। अब जॉन ऊपर पहुंच गया है तो वह देखता है कि चिड़ी अभी भी जिंदा है। चिड़ी जॉन को नीचे गिरा देता है। जॉन को नीचे केन मिलता है। अब जॉन और केन फिलहाल एक ही पार्टी में हैं। दोनों मिलकर गुंडों से फाइट करते हैं। दोनों लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। चिड़ी फिर से जॉन के सामने है। इस बार चिड़ी जॉन को मारने वाला था, तभी नोबडी आकर जॉन को बचा लेता है और वो चिड़ी को मार देता है। नोबडी चिड़ी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जैसे तैसे नोबडी केन लास्ट फाइट की जगह पर पहुंचते हैं जहां हार्डविंगर और बाकी सब लोग पहले से ही मौजूद थे। सूरज की पहली किरण पड़ गई है और हरविंदर सबको एक एक जाम देता हुआ कहता है कि आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जॉन और केन को एक एक पिस्टल दी जाती है। दोनों को एक निश्चित दूरी पर खड़े होकर एक दूसरे पर वार करना होता है। मार्केस और विंस्टन दोनों को एक एक बुलेट देते हैं। केन और जॉन एक दूसरे पर फायर करते हैं और दोनों थोड़ी बहुत जख्मी भी हो जाती हैं। दूसरा राउंड शुरू होता है। दोनों को और पास बुलाया जाता है। फिर से दोनों एक दूसरे पर फायर करते हैं, जिसमें केन ज्यादा घायल हो जाता है और जॉन कम। तीसरे राउंड में दोनों और ज्यादा करीब आते हैं। केन जॉन को घायल कर देता है। जॉन की बंदूक गिर जाती है। मार्केस केन के पास आकर कहता है कि अगले राउंड में मैं जॉन को मारूंगा, पर केन कहता है कि उसे उसकी बेटी को छोड़ना होगा। मार्केस हाँ करता है और बंदूक लेकर जॉन को मारने आता है। तभी विंस्टन मार्केस से कहता है कि घमंड में आप यह भूल गए कि जॉन ने अपनी गोली नहीं चलाई, और जॉन मार्कस के माथे में गोली मार देता है। यह देखकर नोबडी बहुत खुश होता है। हार्डविंगर जॉन को मैच का विनर घोषित करता है और वह विंस्टन का होटल दोबारा बनवाने का ऑर्डर देता है। जॉन विक हाई टेबल से आजाद हो गया है। जॉन आगे बढ़ता है और पत्नी को याद करते हुए वह वहीं गिर जाता है। अगले सीन में जॉन की कब्र को उसकी पत्नी की कब्र के पास दिखाया गया है। पर क्या सच में जॉन मर गया? यह तो अब अगले पार्ट में ही पता चलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।